Hello friends, today our chapter is Natural Vegetation and Wildlife. This is our NCRT series. Today is our sixth lecture and sixth chapter. So let's get start. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा जो है वो समर कैंप के लिए एक्साइटेड थी जो कि अटेंड करने वाली थी. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश विद हर क्लासमेट. जो सलीमा है वो हिमाचल प्रदेश में जो मनाली जगह है वहाँ जाएगी. शी रिकॉल हाउ सरप्राइज शी was to see the changes in the landform and the natural vegetation as the bus climb higher and higher. वो देख रही थी जैसे जैसे बस हायर एंड हायर ऊपर जा रही थी. हिमाचल प्रदेश में मनाली एक जगह का नाम है. तो वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो चेंज होता जा रहा था. डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड पीक स्लोली डिसअपियर्ड. जो नीचे माउंटेन्स के फुट हिल हैं या फुट हिल्स यानी जो ऊपर ऊंचाई में बस जा रही थी उसके नीचे जो फुट हिल्स में जो ट्री थे हमारे साल और टीक के वो धीमे धीमे गायब होते जा रहे थे. शी कुड सी टाल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप. वो देख रही थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव हैं यानी पत्तियां हैं वो पॉइंटेड हो गई यानी पॉइंटेड लीव्स हो गई और कोन शेप्ड कैनोपीज़ हो गई. कोन शेप्ड कैनोपी मीन्स ऐसी, जैसे हमारा ट्री ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है ट्री, ऐसे होता है. ये हमारा ट्री हो गया. अब क्या हो गया, अब जो ट्री है वो कुछ ऐसे होने लगी. कोन शेप्ड ट्रीज ऐसे. ये हमारा ट्री है. ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं कुछ ऐसी ट्री हमारी हो जाती है. ठीक है, तो वही बताया गया है. और ये जो ट्री हैं ये कॉर्निफेरस ट्रीज हो जाती हैं. सी लर्न दैट दीज वर कॉर्निफेरस ट्रीज. ये जो ट्रीज़ है कॉनिकल शेप की होती हैं. वो कॉनिकल शेप वाले जो ट्री हैं वो कॉर्निफेरस ट्री होती हैं. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर ऑन द टॉल ट्रीज. वो देखती है कि जो ट्रीज़ हैं टॉल ट्रीज़ हैं उनमें ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स हैं. दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स. वो जो पेड़ थे वो रोडोडेंड्रॉन के मतलब पेड़ थे. फ्रॉम मनाली as there was travelling up the Rohtang pass she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. उसने रोहतांग के पास क्या देखा कि जो लैंड थी वो कुछ जगह में ग्रास थी और कुछ जगह में स्नो थी. तो ये कहानी थी. पूरी कहानी का समराइज़ करें तो ये सलीमा जा रही थी. तो जैसे जैसे हम लोग हाइट में ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो उसका क्लाइमेट चेंज होता है. जिस क्लाइमेट चेंज होगा तो जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होगा यानी पेड़ जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. ये इसमें बताया गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ द वेजिटेशंस. हम ये हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है लैंड की वैसे वैसे वेजिटेशन का जो करेक्टर होता है वो भी चेंज हो जाता है. विद द चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस द नेचुरल वेजिटेशन. जैसे हाइट में ऊपर जाएंगे तो वेजिटेशन क्यों चेंज होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज होगा तो वेजिटेशन चेंज होगा. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर. जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और मॉइस्चर में भी अंतर आता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ द सॉइल. जो ट्रीज़ हैं वो स्लोप में और थिकनेस ऑफ द सॉइल पर भी डिपेंड करती हैं. द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर. क्या होता है कि जो प्लेस यहाँ ये बताया गया है जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है जो मॉइस्चर है और स्लोप है और थिकनेस ऑफ द सॉइल इस पर डिपेंड करता है. नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहला है फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर पेंटीफुल टू सपोर्ट द ट्री कवर. फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ पर रेनफॉल और जो टेम्परेचर है वो पेंटीफुल हो यानी सफिशिएंट हो ट्री को ग्रो होने में. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड द ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. ये दोनों फैक्टर हैं यहाँ की फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. सेकंड इज़ हमारा ग्रासलैंड. ग्रासलैंड क्या है,
विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन यानी मीडियम रेन, ना ज़्यादा रेन ना कम रेन। ग्रासलैंड वहाँ होते हैं जहाँ रेन जो है मॉडरेट होती है, यानी ना ज़्यादा बारिश होती है ना ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट इज श्रब्स। देखिए श्रब्स वो होते हैं, ये हमारे ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, ये हमारे ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं। सलीमा was sharing his experience of Himalaya trip with his father. Her father visited various places in the world. सलीमा जो है वो अपने फादर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जो कि उसके फादर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह जा चुके हैं। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in the different parts of different continents. वो बता रहे हैं कि जो different continents हैं उसमें different vegetation होते हैं। He mentioned about the coniferous forest in the subpolar region. वो बता रहे हैं कि जो सब पोलर रीजन में है वो वहाँ हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। थॉर्नी बुशेस इन द डिज़र्ट, जो डिज़र्ट हैं वो हमारे थॉर्नी बुशेस मिलती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर। और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड है वो हमारा ह्यूमिड रीजन में मिलता है। सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। सलीमा रियलाइज़ करती है कि हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, वो सारी वेजिटेशन जो कि हिमालय में हमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेजिटेशन हमको मिलती है। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है वैसे वैसे हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाता है। लेट अस गो टू नो हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। अब हम देखेंगे जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है वर्ल्ड में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर और वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर से पास में नियर होते हैं और ट्रॉपिक्स के क्लोज होते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. यहाँ कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, इसलिए जो ट्रीज़ हैं वो लीव्स नहीं शेड करती, यानी पतझड़ नहीं आता है। या कह सकते हैं कि सभी मतलब एक साथ नहीं पतझड़ आता है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए ये एवरग्रीन कहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली शेप्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। इतना ज़्यादा घना जंगल होता है कि जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि इनकी जो कैनोपीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कैनोपी हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी और कॉमन हियर। यहाँ पर हार्डवुड मिलता है, जैसे कि रोजवुड हो गए, इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, ये सारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। सेकंड आता है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका। ये जो हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है ये इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो रीजन्स हैं उसमें सीजनल चेंजेस होते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। देखिए एवरग्रीन में क्या होता था कि ट्रीज़ जो हैं वो जल्दी लीव शेड नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा था। और यहाँ क्या है, यहाँ जो ट्रीज़ हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में वो लीव्स जो है वो शेड कर देती हैं। जब ड्राई होता है तो अगर ट्रीज़ लीव्स नहीं शेड करेंगी तो वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती हैं, तो इसी वजह से ट्रीज़ जो हैं लीव शेड कर देती हैं कि वाटर हमारा कंजर्व रहे। द हार्डवुड ट्रीज़ फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो ये हमारा हार्डवुड है जैसे कि हो गया साल, हो गया टीक, हो गया नीम, शीशम, ये सब मिलता है यहाँ। और जो हमारा हार्डवुड है वो एक्सट्रीमली यूज़ फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, आपके जो दरवाजे बनते हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ बनती हैं उनमें ये लकड़ी का यूज़ होता है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि आपके यहाँ अलमारी बनती हैं, ये सब चीज़ों में ये लकड़ी का यूज़ होता है। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर एंड द मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। जो हमारा टाइगर, एलिफेंट, लंगूर और मंकी हैं ये सब यहाँ पाए जाते हैं। देखिए राइट साइड फिगर बना है, टाइगर हो गया, ये गोल्डन लंगूर हो गया, ये सारी जो स्पीसीज़ हैं वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं।
अब हमारा थर्ड है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिडल लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। जो हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये मिड लैटिट्यूडनल और कोस्टल रीजन में पाया जाता है। दीज आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर हमारा जो ईस्टर्न मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट के वहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे comprises both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus etc. ये दोनों तरह के ट्रीज इसमें पाए जाते हैं, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी, जैसे ओक हो गया, पाइनएप्पल हो गया, यूकेलिप्टस हो गया और अधिक चीज़ें। देखिए नीचे आपको एक फॉरेस्ट बना हुआ है, ये देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये देखिए जो फॉरेस्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट इज आवर टेम्परेट deciduous forest. As we go toward the higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे वहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए मिलेगा, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिले एंड कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में ये पाया जाता है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये जो सीजन में अपनी जो लीव्स हैं उसको शेड कर देती हैं। द कॉमन ट्रीज़ लाइक ओक, एस, बीच, ईटीसी। यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो ओक हो गया, ऐश हो गया, बीच हो गया, ईटीसी और इसी तरह के जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं। और हमारा जो एनिमल है वो डियर हो गया, फॉक्सेस, वुल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन द बर्ड लाइक फिजेंट्स, मोनाल्स आर आल्सो फाउंड हियर। बर्ड भी फिजेंट्स और मोनाल्स यहाँ पाई जाती हैं। ये देखिए साइड में पिक्चर दी हुई है, ये है फिजेंट्स की, ये है मोनाल की। और नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। Mediterranean vegetation. You have learned that the most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous forest. ये जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, ये ज़्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीडियस ट्रीज़ हैं यहाँ पर, इसी से ये मतलब कवर्ड हैं। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। जो हमारे वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट के वो डिफरेंट हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। वहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, कहाँ पर, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन में। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन द यूरोप। ज़्यादातर जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है यूरोप में यहाँ फाउंड होता है, अफ्रीका एंड एशिया में। हिंस द नेम, ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये जो हमारा वेजिटेशन है ये हमारा आउटसाइड मेडिटेरेनियन सी के आउटसाइड भी पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में पाया जाता है, यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ वेस्ट अमेरिका एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड द माइल्ड रेनी विंटर्स। ये जो रीजन्स हैं ये हॉट और ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स, जो विंटर्स होती है इसमें थोड़ा बारिश होती है। Citrus foods such as oranges, flax, olives and grapes are commonly cultivated here because peoples have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे वो हटा दिए गए, फॉरेस्ट हटा दिए गए तो वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं है। और यहाँ पर जो पर्सन हैं, यहाँ लोग रहते हैं, वो सिट्रस फूड जो होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, फिक्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, इसका कल्टीवेशन करते हैं यहाँ पर। Forest. In the higher latitude 50 to 60 degree in northern hemisphere, the spectacular coniferous forest are found. जो हमारा coniferous forest है 50 डिग्री से 60 डिग्री हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में ये पाया जाता है। और यहाँ स्पेक्टिकुलर coniferous forest होता है, यानी स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है देखने में बहुत अच्छे, मतलब सुंदर। फाउंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ताइगा। जो coniferous forest है वो उसे ताइगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। ये जो फॉरेस्ट है ये हायर एल्टीट्यूड में मिलते हैं, जैसे माउंटेनियस रीजन में हायर एल्टीट्यूड में आप जाएंगे तो ये फॉरेस्ट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर का जो टेम्परेचर है वहाँ बहुत कम है इस वजह से, और ये कम टेम्परेचर में पाए जाते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयस इन एबेंडेंस। जो सलीमा थी वो हिमालय में, इसको एबेंडेंस में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पेड़, मतलब बहुत सारे पेड़ वहाँ
थे ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज आर टाल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ हैं वो टाल होते हैं, सॉफ्टवुड होती है और एवरग्रीन होती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। द वुड of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Match boxes and packing boxes are also made from softwood. जो softwood है वो इतना soft होता है कि पेपर हमारे बनाने में काम आता है, मैच बॉक्सेस बनाने में काम आता है, न्यूज़ प्रिंट में जो न्यूज़पेपर होता है उसी वुड से बनता है। चेयर, पाइन, cedar are the important variety of trees in this forest. Silver fox, mink, polar bear are the common animal found here. जो हमारे इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक और पोलर बियर यहाँ पर मिलते हैं। फॉरेस्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये देखिए फिगर में, और यहाँ पर है स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये कॉनिफेरस इस वजह से रहते हैं कि अगर यहाँ पर स्नो गिरे, एक सेकंड, जैसे यहाँ पर स्नो गाए तो स्नो यहाँ से ऐसे फिसल के नीचे ज़मीन में आ जाए, फॉरेस्ट ना रुके, इस वजह से लीव्स में इनकी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये कॉनिकल शेप के होते हैं। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रासलैंड। Tropical grassland, these occurs on either side of the equator and extended till the tropics. ये जो हमारी ग्रासलैंड है इक्वेटर के दोनों साइड होती हैं और ट्रॉपिक्स तक होती हैं। These vegetation grow in the areas of moderate to low rainfall amount of rainfall. जो ये वेजिटेशन है वो हमारा मॉडरेट से जहाँ लो रेनफॉल होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। जो ग्रास होती है वो 3 to 4 मीटर हाइट में होती है, इतनी लंबी होती हैं ग्रासेस जो होती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही हिस्सा है। एलिफेंट्स, ज़ेब्राज, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो एलिफेंट हैं, जिराफ हैं, डियर हैं, लेपर्ड हैं और जेब्रा, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एनिमल हैं। आवर नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। These are found in the mid-latitudinal zone and in the interior part of the continent. ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये हमारे मिड लैटिट्यूडनल जोन में आता है और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में होता है, मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर साइड, क्योंकि बाहर साइड कॉर्नर साइड दूसरे फॉरेस्ट होते हैं। यूजुअली द ग्रासेस हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। जो यहाँ की ग्रासेस हैं वो शॉर्ट होती, छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती हैं। वाइल्ड बफेलोज, बिसॉन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। यहाँ बफेलोज हो गए, बिसॉन्स हो गए, एंटीलोप हो गए, ये सब जानवर यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस। दिस आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द वेजिटेशन कवर इज हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। यहाँ पर जो रेन है वो बहुत कम होती है और स्क्रॉचिंग हीट यानी हीट जो है वो बहुत गर्म होती, झुलसा देने वाली गर्मी होती है। आइडेंटिफाइंग द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। अपने वर्ल्ड मैप में डेजर्ट रीजन आइडेंटिफाई करें और उनके नाम बताएं और वो डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल होते हैं, ये आपको काम करना है। नेक्स्ट, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। वहाँ पर आप पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत ठंड है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। और जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी पेड़ है, पौधे हैं, वो भी बहुत लिमिटेड है, आप बोलें तो बहुत कम है। ओनली मॉसेज एंड लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। वहाँ पर जो मॉसेस हैं और लाइकेंस हैं वही पाए जाते हैं और बहुत कम मात्रा में। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और वो जो ग्रो होती है बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, छोटा सा समर होता है क्योंकि वहाँ पर सनरेज पहुँच नहीं पाती है, इसलिए जो समर होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है और वही कम समय में ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये ग्रो होती है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इस टाइप की वेजिटेशन को हम टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो वेजिटेशन है वो पोलर एरियाज़ में जैसे कि यूरोप में मिलती है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं। द एनिमल्स हैविंग थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। और जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनकी थिक फर और थिक स्किन रहती है, क्योंकि वो जो कोल्ड होती है वो लोग कोल्ड से अपने को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए उनकी फर और स्किन जो है वो थिक होती है। सील, वेलरुसेस, मस्कॉक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर। यहाँ पर ये सारे एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ पर फिर एक स्टोरी बताई गई है। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained
that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. जो सलीमा के फादर हैं वो कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट के, लेकिन सलीमा देख रही है कि कुछ जगह जो फॉरेस्ट पहले थिक हुआ करते थे उनको लिए अब पीपल उनको काट रहे हैं, यानी फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसके फादर बताते हैं कि जो लोकल पीपल हैं वो अपने रहने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बना रहे हैं, इसी वजह से वो उनके जो ट्रीज़ हैं या बोले तो फॉरेस्ट है वो काट रहे हैं। नेक्स्ट, सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ को। सलीमा बोलती है अपने फादर से कि अगर सारे फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो जो एनिमल हैं वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक अस ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो फॉरेस्ट है वो अपना ओरिजिनल शेप दोबारा ले सकेंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस देयर विल बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। क्या अगर इसी तरह से फॉरेस्ट कटते रहेंगे तो क्या हमको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स क्या हमको मिल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे ही फॉरेस्ट कटते रहेंगे तो हमारा ये ट्रीज़ हो गए कटेंगे तो हमारा टिम्बर नहीं यानी लकड़ी नहीं मिल पाएगी, फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे और एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये भी नहीं मिल पाएगी। डू यू एग्री विद द सलीमा? यस, आई एम एग्री विद द सलीमा। और उसने जी ने बताया है, होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फाउना, सजेस्ट सम ऑफ द मेजर्स टू कंजर्व देम। अपने फ्रेंड से डिस्कस करें और जो ये फ्लोरा एंड फाउना है उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं।